नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने डाला था राहु का 12वां स्थान में फल, उसमें क्या ख़ासियत देता है और क्या बुराइयाँ देता है। उसमें कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये ख़राब है या फिर इसमें कुछ फिट नहीं बैठ रहा है। तो उसमें सबसे पहले तो ये जानिए कि राहु जहाँ बैठता है वहाँ के फल बिल्कुल देता है, 100% देता है। जो थोड़े बहुत जो फल के फ्लक्चुएशन या फिर फलित के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि लगन पर कोई और भी ग्रह की यदि दृष्टि पड़ रही है या फिर राहु के साथ कोई और ग्रह बैठ गया है, तो वो थोड़े बहुत चेंजेस ले आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक ही ग्रह का मैंने बताया और एक ही ग्रह के आधार पर आप पूरा का पूरा फल जानने की कोशिश करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि जहाँ पे जो राशि बैठी होती है मेष से लेकर मीन तक, और साथ ही साथ जो ग्रह बैठे होते हैं, जो ग्रह की दृष्टि होती है, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ एप्लीकेबल होते हैं, तब जाके व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी जो व्यक्ति होता है, वो पूर्णतः एकदम सीधा और पूर्णतः एकदम बदमाश नहीं होता है। सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैरिड प्रकार के फीचर्स होते हैं। तो वो आप जानने का प्रयास करेंगे। आज हम जानने का कोशिश करेंगे लगन का स्वामी, यदि लगन का जो स्वामी है आपका, वो 12 भाव में जाता है, कहीं भी जाता है, तो अपने साथ क्या-क्या फल लेकर जाता है और क्या उसमें चेंजेस करने की कोशिश करता है, ये जानने का एक प्रयास करेंगे हम। सबसे पहले 2023 की शुभकामनाएँ आपको, और 2023 के बारे में या फिर अपने राशि के बारे में आपको राशिफल जानने की इच्छा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। 2023 की राशिफल हम बहुत जल्दी बताने जा रहे हैं। सभी राशियों के लिए चर्चा करेंगे हम। यदि कुछ त्रुटि हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम सुधार करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और कुछ पूछना हो या फिर कंसल्टेशंस वगैरह करना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है हमारा। अब यदि लगन का स्वामी यदि आपका लगन में ही बैठा हो, मतलब फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है आपका फर्स्ट हाउस में ही बैठा हो, तो ये बड़ा ही शुभ योग माना जाता है। क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, लगन का स्वामी लगन में बैठा है, और साथ ही साथ इस जो लगन है, इस जो आपका शरीर है, तन है, उसका स्वामी स्वयं उसी राशि में बैठा हुआ है। अर्थात तत्व एलिमेंटली वाइज वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। उस ग्रह की खासकर आपको पूरे के पूरे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आप में। लगन का स्वामी यहाँ पर लगन में आया तो आप अपने पर ध्यान बहुत देंगे, और बहुत सारे केसों में देखा जाता है कि लग्न का जो फीचर होता है, जैसे कि आपका शरीर, सब लग्न जो होता है शरीर होता है, और जो चंद्रमा होता है वो मन होता है। इसीलिए चंद्रमा से मन देखा जाता है और लग्न से शरीर देखा जाता है। तो लग्न से भी गोचर देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि लगन लगन का जो फीचर होता है, आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये सारा कुछ हम लगन से देखते हैं। और लगन का स्वामी यदि लगने यहीं पर बैठा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों में आपकी पर्सनालिटी बोल्ड होगी, आपकी जो और जो एक्सप्रेशंस की जो फीचर्स होंगे वो बोल्ड होंगे, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। यहाँ पर यदि सूर्य बैठा हो तो आप दुनिया में एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं यहाँ पर। यदि यहाँ पर आपका शनि बैठा हुआ है तो शनि वाला व्यवहार एकदम धीर गंभीर, और व्यक्ति सोच समझ कर बोलने वाला, सत्य की ओर जाने वाला, और साथ साथ बहुत ज़्यादा परिश्रमिक होता है। यदि मंगल बैठा हुआ है तो व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक रहता है, फुल ऑफ एनर्जेटिक रहता है। समाज में एक प्रकार का जो पंचायत बैठा के एकदम सुलह करवाने वाली स्थिति में, मतलब बड़ा नेता भी बन सकता है। तो इन सारे फीचर्स यहाँ पर लगन के लगने से बैठने पर मिलते हैं। लेकिन लग्न के लगने से बैठने पर थोड़ा गड़बड़ तब हो जाता है जब थोड़ा पाप प्रभाव में चला जाए, तो व्यक्ति एकदम सेल्फिश, अपने ही जैसे सिर्फ अपने अपने के लिए बिहेव करता है, एकदम सेल्फिश नेचर हो जाता है, उसका सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। और साथ ही साथ वो हमेशा चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, उसकी बात करें। इसीलिए बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि आप बहुत सारा दान पुण्य भी करता है, बहुत सारा लोगों की मदद भी करता है, लेकिन साथ ही साथ चाहता है कि उसका नाम भी हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लग्नेश का लगन में बैठना बहुत सारे मामलों में अच्छे फल भी है और बहुत सारे मामलों में थोड़े ख़राब फल भी है, क्योंकि व्यक्ति को सेल्फिश बना देता है, सेल्फिश नेचर का बना देता है। तो वहाँ पर सबसे बड़ा उपाय यही है कि लगन का स्वामी जो है, उसका जो भी स्वामी है, सूर्य है तो सूर्य की आराधना कीजिए, लगन के स्वामी की आराधना कीजिए, और स्वयं से आपको ये मांगना है। क्योंकि जब भी राक्षसों ने देवताओं से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, तो उन्होंने सिर्फ अपने पावर को बढ़ाने का वरदान मांगा, लेकिन उस पावर को कंट्रोल करके वो राज करने का वरदान कभी नहीं मांगा, याद रखिए। तो आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, एक मतलब जब भी भगवान का पूजा करें तो आप धन मांगिए, लेकिन उस धन को कंट्रोल करने की भी क्षमता मांगिए। आप शक्ति मांगिए, सामर्थ्य मांगिए, लेकिन उससे दूसरे को नुकसान ना पहुँचे, आप उसको कंट्रोल कर सकें, उसका भी क्षमता आप मांगिए।
लग्न का स्वामी यदि लग्न में बैठा है तो आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो भी कार्य करें उससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। दूसरों का भी जीवन यापन चलता रहे, यहाँ पर दूसरों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये देखा जाता है कि लगन में बैठा है तो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, फेमस होता है और साथ-साथ बहुत ही ब्यूटीफुल इन अपीयरेंस, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही चिकना दिखे। लेकिन जो भी ग्रह बैठा है उसके हिसाब से वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अपीयरेंस होता है, अट्रैक्टिव होता है और कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहता है ऐसे व्यक्ति का। यहाँ पर व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होने से क्या होता है कि मैरिज में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, तो मैरिज में अपनी पत्नी पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। अब यदि लग्नेश आपका दूसरे भाव में चला गया है, तो दूसरा भाव होता है पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ का, पैटर्नल लीनिएज का, चल अचल संपत्ति का। आपके ख़ानदान में जो भी इनहेरिट करके प्रॉपर्टी आ रहा है, उसका चला जाता है। माता-पिता की प्रॉपर्टी का चला जाता है, दादा की प्रॉपर्टी का चला जाता है। तो लग्नेश जैसे ही वहाँ बैठा, व्यक्ति अपने पैटर्नल प्रॉपर्टी पर ज़्यादा ध्यान देगा, याद रखिए। ऐसा व्यक्ति अपने जो पैटर्नल लीनिएज है, उसको लेकर आगे बढ़ेगा। आप उसमें जो एकदम छाया ऐसा देख सकते हैं कि व्यक्ति में उसके दादा के गुण, उसके परदादा के गुण और उसको परदादा के जो लीनिएज है, उसको लेकर आगे चलने का एक जज़्बा रहता है ऐसे व्यक्ति में। तो वो ऑटोमेटिकली ही उनका उत्तराधिकारी एकदम दिखता है। कालपुरुष में इसको आधिकारिक रूप से जो शुक्र हैं उनको इसका देवता माना जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस के स्वामी वीनस हैं। लेकिन धन के जो स्वामी होते हैं ना, वो जुपिटर होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ग्रह अच्छे फल देते हैं। अगर वीनस बैठे तो ब्यूटी देता है, सुंदरता देता है, स्पेशली आँखों में उसकी जो सुंदरता होती है बहुत तगड़ी देखी जाती है। साथ ही साथ अगर यदि सैटर्न यहाँ पर बैठे हैं, शनि यहाँ पर बैठे हैं, तो व्यक्ति में ड्राइनेस, थोड़ा चेहरे में ड्राइनेस होता है या फिर पिंपल्स इन फेस देखा जाता है। अपने पुराने बिजनेस को, अपने फैमिली बिजनेस को व्यक्ति आगे बढ़ाता है, साथ ही साथ अपने फैमिली से काफ़ी अटैच रहता है। आप बहुत सारे राजा महाराजाओं की कुंडली में देख सकते हैं कि जो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड यदि लग्नेश यदि सेकंड हाउस चला गया है, तो ऐसा व्यक्ति एकदम कंप्लीटली वहाँ का राजा उत्तराधिकारी बनता है और उसको फ्लरिश करता है, काफ़ी आगे तक लेके जाता है। बहुत सारे राजा महाराजाओं की कुंडली में पहले ये देखा जाता था। यदि आपकी कुंडली में भी लग्नेश द्वितीय भाव में गया है, तो बेझिझक आप अपने पैटर्नल जो भी आपके पारिवारिक रूप से जो बिजनेस चले आ रहे हैं या फिर जो भी कार्य चले आ रहे हैं, उसको आप बढ़ा सकते हैं, उसको मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं। आपके लिए वो बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा, आपके पूर्वज भी उसमें आपका सहयोग करेंगे। और सेकंड हाउस जो होता है वो प्रारंभिक शिक्षा का भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति एकदम जनरली एकदम अच्छे से वेल एजुकेटेड भी होते हैं। लगने से यदि सेकंड लॉ हाउस में गया है तो प्रारंभिक रूप से उनको शिक्षा अच्छी मिलती है, उनको दीक्षा अच्छी मिलती है। वो लोग आगे देख सकने की एक क्षमता भी रखते हैं, मतलब फोरशी करने की एक क्षमता रखते हैं कि आगे क्या हो सकता है भविष्य में, उसके अनुसार खुद को चेंज करने की भी क्षमता रखते हैं। लेकिन लग्न का स्वामी दूसरे भाव में गया है, पैटर्नल प्रॉपर्टी में गया है, प्रॉपर्टी धन अचल संपत्ति वगैरह में गया है, तो ग्रिडी नहीं होना है। यहाँ पर जैसे ही आप ग्रिडी होना है, उसके फल कम मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिल खोल के रखना है, अपना जो विचार है उसको एकदम इंडिपेंडेंट रखना है। दूसरा भाव वाणी का भी होता है। यदि लगने से यहाँ पर मजबूत भाव हुआ तो वाणी बहुत अच्छी होगी। यदि कहीं कम से कमज़ोर तो व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पाता है, हकलाता है। और यदि मजबूत हो यहाँ पर तो व्यक्ति बहुत अच्छा सिंगर भी होता है। यदि लगन का स्वामी यदि आपके तीसरे भाव में चला गया है, तो तीसरा भाव होता है साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, सहोदर भाई बहनों का, याद रखिए, चचेरे वगैरह नहीं, अपने छोटे भाई बहनों का। तो यहाँ पर लगने से तीसरे भाव में जाना अपने छोटे भाई बंधुओं से बहुत अच्छी मित्रता, बहुत अच्छी एकदम जो जुड़ाव होता है वो जुड़ाव दिखाता है यहाँ पर। और ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों से लाभ भी प्राप्त करता है। साथ ही साथ देखा जाता है कि फ्यूचर में भी, जीवन में भी इनके साथ इनके क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बड़े ही मधुर संबंध होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि दोनों भाई बहनों में बड़ा प्रेम है और बहुत मतलब जीवन के अंत तक इनका प्रेम ऐसे ही बना रहता है, सद्भावना बनी रहती है। थर्ड हाउस जो होता है वो संचार का भी होता है, प्रवचन का भी होता है। सेकंड हाउस तो वाणी का होता है, लेकिन वाणी के संचार का, वाणी के प्रवचन का, वाणी के बढ़ने का जो भाव होता है वो तीसरा भाव होता है। तो ऐसा व्यक्ति रेडियो में गा सकता है, सिंगर होता है, अच्छा प्रवचन देता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति यदि प्रवचन ना दे रहा हो तो फिर भी इसकी जो वाणी होती है काफ़ी मधुर होती है, एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन होता है। किसी भी चीज़ को सुलझाने के लिए भी अच्छी वाणी बोल लेते हैं ये लोग। ऐसा लोग सक्सेसफुल देखा जाता है म्यूज़िक में, ड्रामा में, डांस में, लिटरेचर में। कैरियर को लोग ऐसा बना सकता है, प्रवचन दे सकता है, मतलब वाणी का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा कर सकता है। इसका एकेडमिक एजुकेशन भी ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है।
थर्ड हाउस से हम शॉर्ट जर्नी को भी देखते हैं, छोटे-मोटे यात्राओं को भी देखते हैं, तो ऐसा लोग फ्रीक्वेंटली ऐसी यात्राएँ करता है, जैसे जहाँ रहता है और हो सकता है इनके कार्य क्षेत्र या वहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऐसा रहे। मतलब फ्रीक्वेंटली ये लोग ट्रैवलिंग इधर-उधर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। चूँकि थर्ड हाउस फ्रीली मूविंग का होता है, तो ऐसे व्यक्ति का कुछ कभी-कभी देखा जाता है, हमेशा नहीं। कभी देखा जाता है कि ऐसे लोग प्रेम ज़्यादा कर बैठते हैं, तो विवाह भी इनका ज़्यादा हो जाता है। थर्ड हाउस को डिज़ायर्स का भी माना जाता है, क्योंकि इसी से थर्ड यानी पंचम भाव को भी डिज़ायर्स का ही घर माना जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को डिज़ायर्स अच्छे होते हैं, बहुत होते हैं, नेचर लविंग होता है, घूमने का आदी होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है। अब थर्ड हाउस में लगने से जाने का लिमिटेशंस क्या होगा? जो भी मैंने अच्छे फल बताए, उसमें कम हो सकता है। उसमें अगर वो अच्छे फल नहीं मिल रहे, तो समझिए अच्छा फल नहीं मिल रहा है। अब यदि लग्नेश आपके चतुर्थ भाव में चले गए, तो चतुर्थ भाव होता है माता, भूमि, भवन, वाहन, आपकी इंटरनल डिज़ायर। जो व्यक्ति अपने आप प्रसन्न रहता है, एकदम मुस्कुराते रहता है, उसको देखेंगे कि उसका फोर्थ हाउस बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो फोर्थ हाउस अच्छा रहता है, तभी वो जाके मुस्कुराते रहता है। तो फोर्थ हाउस में लग्नेश का जाना बहुत शुभ होता है। माता से अटैचमेंट होगा उसका, माता से काफ़ी प्रेम लगाव होगा उसका, माता का आशीर्वाद मिलेगा उसे, भूमि, भवन, वाहन का भी उसे सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को। और ऐसा व्यक्ति एकदम आंतरिक रूप से खुश होता है। अब किसी का अगर कहीं पे ख़राब प्लेसमेंट है, जैसे राहु वगैरह है या फिर कोई क्रूर ग्रह वहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं मिल रहा, तो झूठ बोल रहे हैं। तो नहीं, तो जो क्रूर ग्रह बैठा है उसका भी थोड़ा फल मिलेगा, लेकिन लग्नेश यहाँ पर पार्टिकुलर यदि मजबूत है, लग्नेश को यदि आप मजबूत बनाएं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने घर में समय गुजारने को बहुत कोशिश करता है, बहुत अच्छा आनंद आता है उसे। और फोर्थ हाउस जो होता है ना, स्वदेश का भी होता है, तो स्वदेश निर्माण का भी, स्वदेश में का भी प्रेम ऐसे व्यक्ति में बहुत होता है। जो होता है ना, व्यक्ति कहते हैं कि नहीं मरेंगे तो मरेंगे भी यहाँ, जिएंगे भी यहाँ, अपने ही घर में, अपने ही देश में। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं ये लोग। फोर्थ हाउस यदि स्ट्रांग है, तो व्यक्ति की शिक्षा भी अच्छी होती है। यहाँ पर सेकंड हाउस में चला गया है, फोर्थ हाउस को समझिए। फोर्थ हाउस यदि अच्छी होती है, तो उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है, केंद्र में मजबूत होता है फोर्थ हाउस। व्यक्ति फोर्थ हाउस से मित्रता भी देखी जाती है, उनके जो कलीग्स कैसे हैं, उनका जो अगल बगल का माहौल कैसा है, फेवरेबल है या नहीं। तो फोर्थ हाउस का ये स्ट्रांग होना ये भी दिखाता है कि व्यक्ति के कलीग कैसे होंगे, वो सब स्ट्रांग होंगे कि नहीं, वातावरण कैसा रहेगा अगल बगल का। फोर्थ हाउस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको माता से हमेशा आशीर्वाद लेने की आवश्यकता है, या माता लाइक फिगर से। अब यदि लग्नेश आपकी पंचम भाव में चले गए, तो पंचम भाव जो होता है सूक्ष्म विद्या का होता है, धर्म ग्रंथों के अध्ययन का होता है। पंचम भाव जो होता है संतान का होता है। पंचम भाव जो होता है डिज़ायर्स का होता है। पंचम भाव जो होता है आपका पेट का भी होता है। लग्नेश का पंचम में जाना उसके लिए संतान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अपने संतान पे बहुत ध्यान देता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन याद रखिए, आपका बहुत ज़्यादा ध्यान देना भी संतान को कमज़ोर कर सकता है। संतान को रफ़ एंड टफ़ बनाइए, मतलब कि समय के अनुकूल बनाइए, किसी भी परिस्थिति में जाकर वो खप जाएँ, किसी परिस्थिति में जाकर टिक जाएँ, दुनिया में आगे बढ़ें, नाम कमाएँ। तो लग्नेश का पंचम में बैठना ये दोनों चीज़ें देता है। व्यक्ति या तो अपने संतान को बहुत मजबूत बनाता है, या बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रेम से उसे कमज़ोर बना देता है। तो ये आप पर है। ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों के साथ समय गुजारना बहुत ही पसंद करते हैं। उनको बच्चों के साथ घूमना, बच्चों के साथ टहलना काफ़ी अच्छा पसंद होता है। ये लोग धर्म को भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मानने का कोशिश करते हैं। अपना जो धर्म ग्रंथ होता है, उनकी जो किताबें होती हैं उसको वो पढ़ते हैं। उसमें एब्स्ट्रैक्ट, उसमें से जो अच्छे-अच्छे चीज़ें होती हैं उसको निकालते हैं वो, और लोगों को बताते भी हैं वो। इनके डिज़ायर्स बहुत होते हैं। लग्न का पंचम भाव में जाना ये दिखाता है कि पूर्व जन्म से इनका कनेक्शन है, और ये काफ़ी पवित्र आत्मा रहे हैं। पूर्व जन्म में भी इन्होंने धर्म कर्म के कार्य किए हैं, उसको ये आगे बढ़ाते हैं, फ्लरिश करते हैं। और जो भी पंचम भाव के गुण होते हैं, धर्म को पढ़ाने का, किताबों को पढ़ने का और किताबों को लिखने का, इन सारी चीज़ों को वो आगे बढ़ाते हैं, और धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति एक अच्छी जिम्मेदारी वो निभाते हैं। पंचम भाव जो होता है वो रोमांस का भी भाव होता है, प्रेम का भी भाव होता है। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी रोमांटिक होता है, काफ़ी प्रेमी स्वभाव का होता है। रोमांटिक हिमसेल्फ में भी होता है ऐसा व्यक्ति, और लोगों से भी बहुत प्रेम प्राप्त करता है, अपने मैरिज पार्टनर से भी प्रेम प्राप्त करता है। बहुत ही शार्प माइंडेड और इंटेलेक्चुअल होता है ऐसा व्यक्ति। अधिकतर जो आप डिप्लोमेट्स देखेंगे, डिप्लोमेट्स का ये जो पंचम भाव होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तभी जाके आप बातों में बातों के मकड़ जाल में फंसाकर अपना कार्य कर सकते हैं। पंचम भाव बहुत स्ट्रांग, मतलब कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक इन नेचर होगा।
बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उम्र 55 का दिल 55 का टाइप का जो होते हैं, मतलब चिल्डिश टाइप के होते हैं, हमेशा बचपना व्यवहार करते रहते हैं, एकदम उत्साहपूर्वक। उनका पंचमी लगन का पंचम जो जाता है वो बड़ा मजबूत रहता है। कहने का तात्पर्य है, यदि लग्नेश मजबूत होकर पंचम में बैठा हुआ है तो व्यक्ति मृत्यु तक, मतलब बुढ़ाते बुढ़ाते तक भी एकदम बचपना वाला, एकदम हंसमुख वाला व्यवहार करता रहता है, और ये चतुर्थ से भी देखा जाता है। अब यदि आपका लग्नेश जो है आपके छठे भाव में चला गया है, तो छठा भाव रोग, रिपु, ऋण और शत्रुओं का होता है। साथ ही साथ यहाँ से छठे भाव से हम मातुल देखते हैं, मतलब कि मामा साइड के लोगों को देखते हैं। तो जो आपका लग्नेश है, आप स्वयं जाकर वहाँ पर बैठ गए हैं, तो इन सब से आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। ना कर्ज से आप भाग सकते हैं, ना लेने और लेन-देन, यहाँ पर लेन-देन का मैटर होता है। यदि मंगल हो तो व्यक्ति यहाँ पर बहुत फ़ायदा भी कमा लेता है। कर्ज देकर उनसे जो इंटरेस्ट मिलते हैं, उसे भी कमा लेता है व्यक्ति। तो यहाँ पर इसे भागने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी से भागने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने दिनचर्या को सही कीजिए, अनुशासित कीजिए। लग्नेश का छठे भाव में जाना, व्यक्ति बहुत कॉम्पिटिटिव इन नेचर भी हो जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करता है, अच्छा खिलाड़ी होता है। मतलब लग्नेश का छठे भाव में जाना कोई ख़राब फल नहीं है, वरन अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें तो आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जो छठा भाव होता है वो कर्म भाव, यानी 10वां भाव से वो 9वां भाव होता है, मतलब कि कर्म भाव का वो भाग्य होता है। तो याद रखिए, नाम, पद, प्रतिष्ठा सबका जो संबंध है वो सीधा-सीधा छठे भाव जुड़ा होता है। पद, प्रतिष्ठा, सरकार क्षेत्र में उन्नति, यहाँ तक कि मंत्री पद भी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो छठा भाव मजबूत होना मतलब कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मजबूत होना, व्यक्ति जो है लड़ाई झगड़े में, वाद-विवाद में, मुकदमे में जीत दर्ज करना, ये सारा कुछ दिखाता है यहाँ पर। लेकिन थोड़ा भी कमज़ोर पड़ा, आपने दिनचर्या खराब की, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आप कर्ज के ऋण में, यानी कि डेट ट्रैप जिसे बोलते हैं, उसमें फँस सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर्स वगैरह में सफलता प्राप्त करना है तो भी छठा भाव मजबूत होना ज़रूरी है। लग्नेश का छठे भाव में जाना व्यक्ति को डॉक्टर भी बना देता है, वकील भी बना देता है, क्योंकि छठा भाव सेवा भावना होता है। तो यहाँ पर इसको मजबूत करना आवश्यक है। छठा भाव को मजबूत करना है तो एक चीज़ एकदम अपना लीजिए, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी उसको लेवल पे मत नापिए। सबको एक समान सेवा भाव दीजिए, सेवा भावना कीजिए। आपको यहाँ पर अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो लग्नेश में छठा भाव लग्नेश का छठे भाव में जाना आपको अच्छे फल और बुरे फल दोनों देगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, कृपया अपना आशीर्वाद ज़रूर दें, वीडियो ज़रूर देखें और लोगों को दिखाएँ भी, बताएँ भी। कुछ त्रुटि हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, कुछ पूछना हो तो भी लिखें। यदि लग्नेश आपका सप्तम भाव में चला गया है तो याद रखिए, लगन कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये। जब जिस घर का भी सामने वाला जो घर होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि लग्नेश सप्तम भाव में चला गया है तो आप ज़्यादा फोकस्ड होंगे सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस होता है स्पाउस का हाउस, होता है बिजनेस का हाउस, होता है पद प्रतिष्ठा का हाउस होता है। सेवन्थ हाउस याद रखिएगा दशम से दशम होता है। तो जब भी सेवन्थ हाउस के लॉर्ड का दशा अंतर्दशा चलता है, या फिर सातवें भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है, यदि यहाँ पर लग्नेश बैठा हुआ है तो लग्नेश की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी, आपको उच्च पद प्रतिष्ठा ज़रूर प्राप्त होगा। लग्नेश का सप्तम भाव में जाना बहुत मामलों में शुभ होता है, जैसे कि विवाह वगैरह अच्छे समय से हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन को चलाने में जो ऊर्जा खपत होती है, उसमें भी लग्नेश बहुत मदद करता है और दाम्पत्य को आराम से चलाने के लिए लेके जाता है। लेकिन जो सप्तम भाव होता है वो काम भावना का भी भाव होता है, तो यहाँ पर लग्नेश पर भी डिफ़र पड़ेगा। जैसे कि यदि शुभ ग्रह हैं तो यहाँ पर जाकर आपका जो दाम्पत्य जीवन है, या फिर जो आपका जो मैरिड लाइफ में जो भी काम भावना है, जिसे सेक्सुअलिटी कहा जाता है, तो उनके भी तरीके अलग-अलग हो जाते हैं। जो शुभ ग्रह हैं वो अच्छा प्रभाव देते हैं। जो अशुभ ग्रह हैं, जैसे अशुभ ग्रह तो नहीं होते लेकिन क्रूर ग्रह होते हैं। तो क्रूर ग्रह हैं वो वहाँ पर थोड़ा मार काट वाला जो नेचर दे देते हैं, थोड़ा क्रूरता वाली नेचर दे देते हैं। तो वो अपने सामने वाले पार्टनर के साथ क्रूरता भी करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी अगर क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग ग्रह बैठा हुआ है, अग्नि वाला ग्रह बैठा हुआ है, जैसे सूर्य बैठा हुआ है, आपका मंगल बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्रूरता ना करें। क्रूरता करेंगे तो आप पर गलत प्रभाव पड़ेगा। लग्नेश का सप्तम में जाना रोज़मर्रा का जीवन जो है थोड़ा आसान बना देता है, बिज़नेस को थोड़ा आपके फेवरेबल बना देता है। व्यक्ति बिज़नेस में बहुत मन लगाता है, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बहुत आगे बढ़ता है और मतलब बहुत सक्सेसफुल भी होता है।
और बहुत देखा जाता है कि मतलब जो उसका पार्टनर मिलता है वो भी उसका सहयोग करता है, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अपने सफलता के शिखर पे बढ़ते हैं। अब यदि लग्नेश आपका अष्टम भाव में चला गया है तो याद रखिए अष्टम भाव को दुख स्थान कहा जाता है, खराब स्थान माना जाता है। लेकिन लग्नेश का अष्टम में जाना आपको थोड़ा स्ट्रगल तो कराएगा, थोड़ी परेशानी तो लाएगा, जीवन में रुकावट लाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके मतलब कि उम्र के दूसरे फेज़ में पहली बात तो लग्नेश अष्टम में गया है तो आपकी उम्र को बढ़ाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लग्नेश अष्टम में गया है तो अष्टम के जो भी चैलेंजेस हैं मतलब कि रोड एक्सीडेंट्स वगैरह या फिर धोखाधड़ी, ये सब जो है इन सबको मिनिमाइज़ करेगा। आपके साथ लोग धोखा करने का कोशिश करेंगे, आपका एक्सीडेंट होगा, लेकिन उन सब में आपको मिनिमम से मिनिमम आपको घाटा हो, मिनिमम से मिनिमम आपको परेशानी हो, ये एंश्योर करता है लग्नेश वहाँ पर जाकर। यहाँ पर जाकर लगने से ये करता है कि आपका शरीर कैसा भी हो सकता है कि आप देखने में बहुत अच्छे ना हो, फिर भी अपोज़िट सेक्स के लोग जो हैं आपको पसंद करेंगे वहाँ पर। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर ज़रूर रखें आप। अपना जीवन शैली जो है एक कस्टमाइज़्ड वे में, जो जिसे कहा जाता है अनुशासित तरीके से आप जिएँ। यहाँ पर बहुत दूर से विदेश में ख़ासकर, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है परमानेंट विदेश का भाव होता है, तो यहाँ पर परमानेंट विदेश में बसने का भी योग होता है और साथ ही साथ विदेश से व्यापार करके लाभ प्राप्त करने का भी योग होता है। आठवां भाव जो होता है वो ऑकल्ट साइंस का होता है, मतलब कि बहुत सारे जो गूढ़ विद्याएँ होती हैं जो आम लोगों के समझ में नहीं आता है, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपका रुझान उसके प्रति ज़्यादा होगा। जैसे कि ज्योतिष, जिसका अष्टम भाव बहुत मजबूत होता है वो आगे देखने की क्षमता रखता है। वो ज्योतिष में बहुत आगे जाता है, एक्सेल करता है। अष्टम भाव को खराब नहीं माना जाना चाहिए, बशर्ते थोड़ी कष्ट देता है, दुःख देता है, लेकिन वो कष्ट और दुःख जो है ना वो आपको अपने से जोड़ने में बहुत मदद करता है। आपको इनर हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आउटर हीलिंग के बजाय। तो यहाँ पर लग्नेश का अष्टम में जाना एक तरीके से मैं मानता हूँ कि वरदान है। यदि आप स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ना चाहते हैं, अकल्ट साइंस की ओर बढ़ना चाहते हैं, स्वयं को खोजना चाहते हैं, क्योंकि 8 और 12 जो होता है वो समाधि के लिए, ध्यान के लिए बहुत सुंदर घर माना जाता है। ऐसे लोग दिमाग के डॉक्टर भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, क्योंकि दिमाग पढ़ लेते हैं। अब यदि आपका लग्नेश नवम भाव में पहुंच गया है तो ये बहुत ही बेस्ट पोजीशन माना जाता है। बेस्ट पोजीशन इसलिए क्योंकि अभी तक अष्टम भाव तक व्यक्ति जो होता है अपने दुखों को झेलते रहता है और उन दुखों से आगे बढ़ के जो जाता है वो धर्म का कार्य है, स्पिरिचुअल लाइफ है, भाग्य है। व्यक्ति एक गुड लक का ऑरा लेके अपने साथ चलता है, मतलब कि जहाँ भी जाए अच्छा हो, शुभ हो, अच्छा उसके साथ कार्य हो, उसके साथ अच्छा बिहेव हो, यूनिवर्सल गुड नेचर हो, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करे, उसका हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो और साथ ही साथ रिलीजियस उसका बैकग्राउंड हो। कहने का मतलब जो भी धर्म में हो उससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि धर्म तो बहुत सारे हैं। तो जिस भी सेक्टर का हो, जिस भी धर्म का हो, वहाँ पर धार्मिक हो व्यक्ति, धर्म से जुड़ता हो, धर्म का मर्म समझता हो। लेकिन यह भी कई प्रकार के हो सकते हैं। यदि यहाँ पर ज़्यादा मतलब थोड़ा एफ़्लिक्टेड हो गया ग्रह, कहीं से भी ख़राब हो गया ग्रह जो गया है लग्नेश नवम में, तो व्यक्ति पाखंड करने लगता है, बहुत ज़्यादा टीका होगा, बहुत ज़्यादा माला वाला पूरा पहन के चलेगा। लेकिन जो यदि शुभ मजबूत हो गया तो उसके पास देखेंगे बहुत कम माला वाला है, लेकिन बहुत मतलब हाई स्किल्ड रहेगा वो, बहुत ज्ञानवान रहेगा वो, बहुत बड़े-बड़े मंदिरों की भी स्थापना करता है, बहुत बड़े-बड़े संस्थानों की भी स्थापना करता है ऐसा व्यक्ति, और लोगों की मदद करने के लिए करता है। ये नहीं कि वो सिर्फ़ लूटने-खसोटने खाने के लिए। आजकल तो 90% लोग जो हैं ढोंगी हो गए हैं। सामने से राम-राम जपेंगे और पीछे से कालनेमी वाला हरकत करते हैं। लेकिन जो लग्नेश यदि नवम भाव में गया है ना, तो ऐसा व्यक्ति सच में लोगों की मदद करना चाहता है, उनका स्पिरिचुअल लाइफ़ बढ़ाना चाहता है, उनको सही मार्ग दिखाना चाहता है। लग्नेश का नवम भाव में जाना या नवम से संबंध बनाना, अपने गुरु या फिर जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे वहाँ शिक्षकों के नज़र में आप एक अच्छे विद्यार्थी होंगे, अच्छे डिप्लोमैट्स होंगे, क्योंकि पंचम भाव से पंचम होता है तो डिप्लोमेटिक नेचर भी होता है। व्यक्ति बोलता बहुत सुंदर ढंग से, अच्छे से बोलता है। लग्नेश का नवम भाव में जाना व्यक्ति को शुद्ध और एक पवित्र आत्मा बनाने में बहुत मदद करता है। तो लग्नेश का नवम में जाना अच्छा फल है। यदि आपका है तो आप इसको और बढ़ाइए, अपने धर्म के त्रिकोण, अपने धर्म के एंगल को बढ़ाइए। धर्म त्रिकोण का ये सबसे महत्वपूर्ण पिलर होता है यहाँ पर। तो जो भी धर्म है, धार्मिक ग्रंथों का पाठ कीजिए और उनको समाज पर लागू करने के लिए आगे बढ़िए। लोग आपका मदद करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अब यदि लग्नेश आपका दसम भाव में चला गया है तो दसम भाव होता है नेम, फेम, प्रॉपर्टी का।
मतलब कि कीर्ति का होता है, यश का होता है, मान-सम्मान का होता है। याद रखिए लोग जो होता है ना कि सरकार से जुड़ के कार्य कर रहे हैं या फिर कहीं भी कार्य कर रहे हैं, बिज़नेस में कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर मुख्य ये नहीं होता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, पैसा आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? पावर, सत्ता। मैटर क्या करता है? नाम, प्रसिद्धि, यश, कितना दूर तक आप फैले हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना मतलब अरबों के मालिक होते हैं, लेकिन उनको जानने वाले उनके घर के बगल के लोग नहीं जानते हैं। तो उनका दसम भाव कमज़ोर हुआ। सरकार से जुड़ के कार्य करना मतलब कि लोग आप जानें, नाम, फ़ेम, प्रसिद्धि, यश प्राप्त करना चाहते हैं। दसम भाव महत्वपूर्ण इसीलिए होता है। नहीं तो बिज़नेस और सेवा भावना के लिए, पैसे के लिए तो छठा भाव और सप्तम भाव ही काफ़ी है। लेकिन दसम भाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यश की प्राप्ति होती है। जैसे आप पढ़ेंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो आयु रक्षति वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिम च लक्ष्मीम च धनम विद्याम च चक्रणी। यहाँ पर देखेंगे कि यश और कीर्ति की जो रक्षा करती हैं, वो लक्ष्मी माता होती हैं। तो यश और कीर्ति जिनके पास होता है ना, उनके पास धन अपने आप चला आता है। तो दसम भाव इसलिए महत्वपूर्ण है। लग्नेश का दसम में जाना व्यक्ति को वर्कोहॉलिक बनाता है और हर दिशा में जहाँ जाता है व्यक्ति यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि प्राप्त करता है व्यक्ति यहाँ पर। व्यक्ति यहाँ पर अपने अप्रोच में एकदम क्लियर रहता है कि जो भी कार्य करना है उसको एकदम स्टेप फोकस्ड होके करना है, उसको इतनी अच्छे से बारीकी से करना है कि नाम हो, प्रसिद्धि मिले, फेमस मिले। ये नहीं कि काम कर दें तो गोबर जैसा हो जाए और नाम ही ना मिले। तो लग दसम भाव में जाना लगने इसका, इसमें बहुत अच्छा बनाता है। व्यक्ति को एकदम ओवर डिपेंडेंस करता है, वर्क पर अपने काम पर ध्यान देता है। व्यक्ति अपने करियर में, अपने फेमस होने में, सब में सक्सेसफुल होता है। लग्नेश का दसम भाव में जाना व्यक्ति को काफ़ी अट्रैक्टिव, एम्बिशियस और कॉन्फिडेंट बनाता है, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। लेकिन ये संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं है, संतान पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर जितने भी क्रूर ग्रह हों, वो जितने बैठेंगे यहाँ पर आपको अच्छा ही फल देंगे और दूर-दूर तक प्रसिद्धि देंगे, यश, कीर्ति, मान-सम्मान देंगे। तो कहीं पे भी कमज़ोर हुआ तो उल्टा फल समझ लीजिए, थोड़ा कमज़ोर होगा तो उसके लिए आपको लग्नेश को मजबूत करना होगा। अब यदि लग्नेश आपके 11वें भाव में चले गए, तो 11वां भाव काम त्रिकोण का सबसे स्ट्रॉन्ग भाव होता है, याद रखिए। ये छठे से छठा भी होता है और काम त्रिकोण का सबसे स्ट्रॉन्ग भाव भी होता है। अब काम त्रिकोण का मतलब ही है कि आपको इस दुनिया के जितने भी सांसारिक सुख हैं, वर्ल्डली प्लेज़र जितने हैं, फिज़िकल प्लेज़र जितने हैं, उन सब की प्राप्ति होगी। और उन सब की प्राप्ति कहाँ से होगी? जब लाभ की प्राप्ति होगी। लाभ की प्राप्ति मतलब कि आज के मामले में अर्थ समझ लीजिए, धन, दौलत, पैसा ये सब मान लीजिए। जो 11वां भाव होता है वो पंचम भाव से सप्तम होता है, पूरक होता है उसका। तो पंचम होता है डिज़ायर्स का, तो डिज़ायर्स के फुलफ़िलमेंट का जो भाव होगा वो 11वां भाव होगा। इसीलिए जो भी ग्रह जाता है 11वां में, वो अपने-अपने हिसाब से, अपने-अपने गुणों के हिसाब से आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल ज़रूर करता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति ज़रूर करता है। इसीलिए 11वां भाव में सभी ग्रह को शुभ माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि वो जो भी ग्रह जाएगा, अपने-अपने गुण धर्म के हिसाब से वो आपकी लालसाओं को, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर मदद करेगा आपकी। 11वां भाव जो होता है ना, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स का होता है। बड़े-बड़े आपके कॉन्टैक्ट्स का कितने हैं, बड़े-बड़े संपर्क से ये भी देखा जाता है, तो आपके संपर्क बड़े-बड़े होंगे। इन्फ्लुएंशियल आप स्वयं होंगे, इन्फ्लुएंशियल लोगों को इन्फ्लुएंस करने में क्षमता रखते होंगे आप। साथ ही साथ दूसरों से आप मदद भी प्राप्त करेंगे और जो होता है ना कि खुशी प्राप्त करना, बहुत सारे ग्रुप, बड़े-बड़े ग्रुप संचालन करना, मैनेजमेंट इवेंट करना, आपके बड़े भाई-बहनों से अच्छे संबंध होना और ऐसे लोग जैसे इससे प्राप्त करने लगते हैं सब कुछ सफलता, इनके डिज़ायर्स भी धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं, काफ़ी हाईली एम्बिशियस हो जाते हैं। क्योंकि ये नवम भाव से तीसरा है, तो नवम भाव मतलब कि भाग्य भाव, भाग्य में जितना भी वृद्धि होता जाता है, उसको इस साहस के साथ बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ पर ये भी है कि लग्नेश का 11वें में जाना पंचम भाव पर तो एकदम ज़ाहिर-सी बात है कि दृष्टि पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी ग्रह रहे। जिनको संतान संबंधी बहुत अच्छे फल मिलते हैं, संतान अच्छा होता है और संतान सक्सेसफुल भी होते हैं। ऐसे लोग इन जनरल अगर आप कह दें तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं या फिर जिस भी सेक्टर में रहें, ये अच्छा बिज़नेस करते हैं, इनको लाभ अच्छा मिलता है। अगर ये कुछ भी ना करें फिर भी खाने के मोहताज नहीं रहते हैं, इनको खाना कहीं न कहीं से मिल जाता है। तो ये भी देखा जाता है कि लगन का स्वामी 11वें में गया है तो व्यक्ति को भोजन वगैरह का कहीं कष्ट नहीं होता है, कहीं न कहीं से भोजन मिल ही प्राप्त हो जाता है। अब यदि लग्नेश आपके 12वें में चला गया है, 12वां भाव बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है क्योंकि स्वयं से 12वां है,
स्वयं से 12वां मतलब कि स्वास्थ्य खराब रहना, स्वास्थ्य पर खर्च होना, अनर्गल खर्च होना, व्यर्थ खर्च होना, कारागार योग, ये सब माना जाता है। लेकिन लग्नेश यहाँ पर गया है तो उन सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ करेगा, मतलब खराब चीज़ों को मिनिमाइज़ करेगा और वहाँ की अच्छी चीज़ों को एक्सपोज़ करेगा, एक्सपोज़र में लेके आएगा। अच्छी चीज़ें क्या है? ध्यान है, साधना है, स्पिरिचुअलिटी है, 12वां भाव है, तो मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ना, भगवान में ध्यान लगाना। तो लेकिन जो खर्च भी होता है उसको धीरे-धीरे, अगर स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च होने लगा है तो उसको कम करके आपको धार्मिक कार्यों पे ही ज़्यादा खर्च कराएगा। तो लग्नेश का 12वां जाना भी शुभ ही होता है, क्योंकि वहाँ के 12वें के जो भी खराब फल हैं, जो भी नकारात्मक फल हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा खर्च होना, 12वें का यदि दशा-अंतर्दशा चल रहा है तो किसी न किसी घर के परिवार के किसी न किसी की हॉस्पिटल में भर्ती होना, वहाँ पे खर्च होना, किसी की मृत्यु होना, तो लग्नेश 12वें में भी जाकर आपको वहाँ पर शिक्षा देगा, बचाने का प्रयत्न करेगा। व्यक्ति यदि भगवान से जुड़ता है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होता है, योग वगैरह करता है, तो वो और बहुत ज़्यादा वो उसमें सफलता प्राप्त करता है। व्यक्ति अनकंडीशनल लव देने लगता है यहाँ पर, लेकिन व्यर्थ के खर्चों से आपको रुकना होगा, यहाँ पर बचना होगा। यहाँ पर व्यक्ति डोनेशन बहुत करता है, लोगों की मदद बहुत करता है और बहुत बार देखें इनकी हीलिंग नेचर का, जितने भी आयुर्वेदा वगैरह का या फिर आयुर्वेद से किसी की मदद करते हैं लोग, दुकान क्या बोल रहे हैं उसको, मतलब अच्छा इंस्टीट्यूशंस खोल के बैठते हैं लोग कि ये हमारे पास हीलिंग का बहुत अच्छा उपाय है, स्वयं से जुड़िए, आध्यात्म से जुड़िए। 12वां भाव उनका स्ट्रॉन्ग रहता है। 12वां भाव जिनका स्ट्रॉन्ग रहता है, लग्नेश 12वें में जाता है, ऐसे लोग अल्ट्रुइस्टिक होते हैं। अल्ट्रुइस्टिक कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, उसको रखते हैं, शांत रहते हैं। तो ये भी होता है नेचर उनमें। ऐसे लोग कहीं न कभी मोनास्ट्री में जाते हैं, कभी न कभी साधु संतों के शरण में ज़रूर जाते हैं, विद्यापीठों पर जाते हैं, बड़े-बड़े धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। तो ऐसे लोगों का लाइफ़ मतलब बहुत अच्छा हम मानते हैं इसको। शयन सुख भी अच्छा होता है, क्योंकि 12वां भाव शयन सुख का होता है, निद्रा का होता है, तो वो भी इनका अच्छा माना जाता है। यदि मंगल रहे तो शयन सुख को थोड़ा ज़मीन से नज़दीक रखिए। इस तरीके का चीज़ें होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग सोचते भी हैं। यदि राहु का यहाँ पर प्रभाव पड़ा, तो अनर्गल खर्च होगा, व्यर्थ का खर्च होगा और बहुत ज़्यादा व्यक्ति सोचेगा, मतलब फालतू की बातें सोचेगा, जिसका कि आसमान ज़मीन से कोई अंतर नहीं है, कोई मेल-मिलाप नहीं है। तो यहाँ पर ये कंट्रोल करने की आवश्यकता है। सोच पर तो कोई नियंत्रण नहीं रख सकता है, लेकिन सोच को सही डायरेक्शन में धीरे-धीरे करके आप ले जा सकते हैं। तो ये मैंने लग्नेश का 12वें भाव में, मतलब 12हों भावों में एक संक्षिप्त फल की चर्चा की है। कुछ और जानना हो, कुछ हो त्रुटि हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को अपना आशीर्वाद ज़रूर प्रदान करें, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही ये बढ़ सकता है। लोगों को बताएँ, कंसल्टेशंस हम करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे हमसे संपर्क करने का तो। एस्ट्रोलॉजी को समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ मैं। आपको कुछ त्रुटि हो ज़रूर लिखें। कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।